नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपने हॉस्पिटल आवर्स के दौरान या फिर जो फ़ोन पे पशुपालकों से मेरा कांटेक्ट होता है, तो एक बहुत ही ज़्यादा आम और हर तरफ मिलने वाली समस्या ये होती है कि हमारे पशुओं को दस्त लग रहा है या उन्हें डायरिया हो रहा है या वो पतला गोबर कर रहे हैं, तो हम उन्हें कौन सी दवा दें। तो बहुत सारे ऐसे पशुपालक होते हैं, कोई मुझे ऐसी कोई गोली बता दीजिए या कोई ऐसा सिरप बता दीजिए जिसे मैं अपने पशु को दूं और उसका ये जो डायरिया है, दस्त है, पतला गोबर है, वो ठीक हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम सीधे मेडिसिन पर बात करेंगे कि एक पशुपालक साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, वो कौन सी ऐसी दवाएं ले जाएं और अपने पशुओं को दें, वो चाहे बड़े पशु हों और छोटे पशु हों, और जिससे कोई नुकसान भी ना हो और उनका डायरिया या जो ये दस्त है वो भी रुक जाए। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जो भी दर्शक इस चैनल पर नए हैं और जिन्हें ये जानकारी पसंद आती हो, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम बात कर रहे हैं पशुओं में जो दस्त लगना, पतला गोबर होना, डायरिया जिसे हम कहते हैं, इसके बारे में। सामान्यतः जो डायरिया है ये छोटे पशुओं में, जो हमारे बछड़े बछिया हैं या कटरे कटिया हैं, इनमें देखने को मिलता है। इनकी जो शुरुआती जो 1-2 महीने की स्टेज होती है, इसमें तो ये बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है और उसकी एक मेन वजह होती है वर्म्स, पेट में कीड़े होना। तो हमारे पशुपालक भाई अब इतने अवेयर हैं, उन्हें पता है कि अपने ये जो नवजात हमारे बछड़े बछिया या कटरे कटिया हैं, इनको हमें ब्याने के बाद जितना जल्दी हो सके हफ्ता 10 दिन में कोई पेट के कीड़ों की दवा दे देंगे। वो लाते हैं, पुराने समय से पिपराजीन थी, अब अल्बेंडाजोल बेस्ड दवाइयाँ हैं और भी इस तरह की दवाइयाँ हैं, तो वो लाकर उन्हें देते हैं और उनके पशु जो है जब क्रम रहित हो जाते हैं तो उनका डायरिया रुक जाता है। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उसमें डायरिया हो रहा है तो सबसे पहले आपको कीड़े की दवा पेट की ला के देनी चाहिए। बड़े पशुओं में क्या होता है, बड़े पशुओं में भी जब मेरे पास कोई केस आता है और वो बताता है कि हमारे पशु को दस्त लगा है, पतला गोबर कर रहा है, तो मेरा सबसे पहला सवाल उस अपने पशुपालक साथी से ये होता है कि क्या आपने अपनी ये जो गाय या भैंस जिनको भी ये दस्त लगा हुआ है, क्या आपने इनकी ठीक से डिवर्मिंग कर रखी है? अगर करी है तो कितने दिन पहले की है? कई बार वो बोलते हैं हाँ जी 4 महीने पहले की थी। किससे की थी? तो वो बताते हैं कि हाँ 30 रुपए की गोली थी अल्बेंडाजोल की, उससे की थी। तो अल्बेंडाजोल बड़े पशुओं में अब उतना इफेक्टिव नहीं रह गया है, जो इस तरह के प्राइमरी साल्ट थे उनकी रेजिस्टेंस आ गई है और आपने उनको एक बड़ी भैंस है, आपने 3 ग्राम का अल्बेंडाजोल खिलाया तो उससे कोई फायदा नहीं निकला। तो डिवर्मिंग बहुत मस्ट है, खासकर जब हमारे किसान भाई ये बताते हैं कि जो पशु गोबर कर रहा है पतला, उसमें बहुत बदबू भी आ रही है। तो एक तरह से श्योर हो जाता है जब आपने डिवर्मिंग भी नहीं की लंबे समय से, 4-6 महीने 1 साल हो रहा है और दूसरा गोबर में बदबू आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि डिवर्मिंग का केस है। कई बार हल्का फुल्का ब्लड भी दिखाई देता है। तो आपको पेट के कीड़े की दवा देनी है अपने पशु को और उसका ये दस्त ठीक हो जाएगा। तो यानी डायरिया तो हो रहा है पर हम उसको डायरिया रोकने वाली दवा नहीं दे रहे हैं, दस्त रोकने की, हम उसको कृमिनाशक दवा दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके पशु को पतला दस्त हो रहा है, उसमें कई बार ब्लड भी आ रहा है और वो खा पी नहीं रहा है, बिल्कुल खा पी नहीं रहा है, तब हम वहाँ पे अभी डिवर्मिंग नहीं करेंगे। पहले हम अपने पशु को ठीक करेंगे, वहाँ पर हम ये नहीं कि भाई इसको भी पहले डिवर्मिंग कर दें, क्योंकि जब आप कोई भी डिवर्मिंग की मेडिसिन देते हैं तो उसका कुछ प्रभाव पशु के लीवर पर भी पड़ता है, उसकी 1-8 दिन के लिए भूख भी डिस्टर्ब होती है। तो अगर पशु पहले से नहीं खा रहा है बिल्कुल और हम उसकी डिवर्मिंग करा देंगे तो उसके निगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो डिवर्मिंग हमेशा उसी पशु में कराना ठीक है जो खा पी रहा है। जो बिल्कुल ही ऑफ फीड है, ऐसे पशु की डिवर्मिंग कराना ठीक नहीं। तो पहली बात तो ये हो गई कि अगर आपके पशु में इस तरह की समस्या आ रही है डायरिया की और पतला गोबर करने की, तो अगर आपने डिवर्मिंग नहीं कराई है तो मैंने बताया आप उसकी डिवर्मिंग करा दें। लेकिन मान लीजिए कि आप डिवर्मिंग करा चुके हैं और उसके बाद भी ये समस्या आ रही है, तो हम कौन सी दवाइयाँ जो हैं अपने पशु को सेफली दे सकते हैं? तो सबसे पहली एक दवा मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, नेबलॉन। इंडियन हर्ब्स का ये नेबलॉन पाउडर है, 100 से 200 ग्राम के पैक में आता है ये, और ये एक हर्बल मेडिसिन है जो आप अपने
छोटे बच्चों में और बड़े जानवरों दोनों में यूज कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। जैसे आप 200 ग्राम का इसका एक पैक लाए और आपकी गाय या भैंस जो एडल्ट हैं उन्हें अगर डायरिया है तो आप इसकी 4 खुराक 50-50 ग्राम में आप इसको दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो दिन में 3 बार दे दें, वरना 2 बार सुबह शाम करके फिर आप इसे दे सकते हैं। और अगर छोटे बच्चे हैं तो आप उसको 20 से 25 ग्राम तक जो है एक बार में दे सकते हैं। और आप उसको जब 2-3 बार देते हैं तो आप ये देखते हैं कि पशु को आराम होना शुरू हो गया। तो पहली दवा थी नेबलॉन, जो बिल्कुल सेफ है, हर जगह मिलती है। हमारे पशुपालक भाई, खासकर जिनके यहाँ बछड़े बछिया छोटे बच्चे हैं, वो भी इसे ले जाके घर में रख सकते हैं कि अगर डायरिया हो रहा है तो देखिए हमने उसको पहले तो डिवर्मिंग कराई, अगर डिवर्मिंग के बाद भी हो रहा है तो हम उसे नेबलॉन दिन में 2-3 बार देकर उसका ये जो दस्त लगने वाली समस्या है वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन कई बार सिर्फ एक दवा से काम नहीं बनता। अब मैं इसी कंपनी की एक दूसरी दवा बता रहा हूँ जो हमारे किसान भाई यूज कर सकते हैं, और उसका नाम है गटलाइट जीएस। ये देखिए 20 ग्राम का एक शैशे है, बड़ा सस्ते दामों में उपलब्ध है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं और दस्त रोकने की दवाइयाँ भी हैं। तो अगर बड़ा आपका जानवर है तो आपको एक पाउच दिन में 2 बार 3 बार देना है। एक पूरा पाउच लिया आपने और उसको आपने पानी के साथ अपने पशु को थोड़े से पानी में घोल के आप दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं एडल्ट के लिए। और अगर ये छोटे बच्चे हैं जो आपके 30-35 किलो 40 किलो के 1-2 महीने के बच्चे हैं, इनको कितना देना है? तो इनको तो आपको एक पाउच की 3 खुराक बना लेनी, यानी लगभग 6-7 ग्राम के आसपास बैठेगी खुराक। ये 20 ग्राम का ये शैशे है तो आपको 3 खुराक बना लेनी है और एक एक खुराक दिन में 3 बार देनी है। तो यानी एक पाउच का यूज आप पूरे दिन में कर लेंगे और आप देखेंगे कि इससे भी आपके पशु को आराम होगा। तो दूसरी दवाई थी गटलाइट जीएस, जो इंडियन हर्ब्स की ही थी। अब मैं एक तीसरी जो ये हर्बल मेडिसिन है उस पे आ रहा हूँ। ये ग्रीन बायोफीड्स, इसकी एक बहुत अच्छी दवा है रिलैक्स नाम से। तो आप रिलैक्स है, जो खूनी दस्त है या पतला गोबर हो रहा है, वहाँ पर आप इसका भी यूज कर सकते हैं। और कंपनी ने इंस्ट्रक्शन भी इसमें दे रखा है कि आप चावल के माड़ में थोड़ा सा 5 से 10 ग्राम कत्था मिला लें। और ये 2 तरह की बोतल में, आधा लीटर की और 1 लीटर की बोतल्स में अवेलेबल है। तो आप इसको अगर बड़े पशु को दे रहे हैं तो आप पूरा 800 ml से 1 लीटर तक आप अपने पशु को पूरा पिला सकते हैं। और इससे भी आपके पशु का दस्त जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। छोटे बच्चे हैं तो आप छोटी बोतल ले लें जो 400-500 ml की आती है और उसकी 2 खुराक बना लें, 200 ml करके उसको आप दिन में 2 बार दे दें और आप देखेंगे कि आपके पशु का डायरिया रुक गया। तो तीसरी जो दवा थी वो ग्रीन बायोफीड्स कंपनी की रिलैक्स थी। तो जो मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ ये सब हर्बल ओरिजिन की है और इनका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं। आप इन्हें बिना मेरी सलाह पे बिल्कुल ले जाके सीधे दे सकते हैं, इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। तो ये तो तीसरी मेडिसिन थी। चौथी मेडिसिन पे मैं आ रहा हूँ। चौथी मेडिसिन की थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। ये वीरबैक कंपनी का है बैलेंसॉल। ये 100 ग्राम के शैशे में आता है। सॉल को आपको कैसे देना है? इस बैलेंसॉल को 100 ग्राम को आपको 2 लीटर पानी में घोल लेना है। और अगर आपका एडल्ट पशु है तो उसको आप जो डायरिया की इंटेंसिटी के हिसाब से दे सकते हैं। जनरली अगर आपने ये 100 ग्राम का शैशे 2 लीटर पानी में गुनगुने में घोल के बना लिया है तो इसे आप अपने पशु को 2 या 3 खुराकों में जब देंगे तो उसका डायरिया कंट्रोल हो जाएगा। खासकर कि बच्चों में जो ये काफ डायरिया है जिसमें कई बार कई दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती या आपने मेडिकल स्टोर से ला के तमाम एंटीबायोटिक्स वगैरह खिला दी और डायरिया बिगड़ गया, तो वहाँ पर फिर ये एंड में बैलेंसॉल देना बहुत अच्छा है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं और पशु को स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं वो, और साथ ही साथ एंटी डायरियल मेडिसिन भी हैं। तो छोटे बच्चों के लिए मैं तो ये सलाह दूंगा कि आप शैशे जो 100 ग्राम का है उसमें से 50 ग्राम लेकर 1 लीटर पानी में घोल लें और उस 1 लीटर पानी को पशु को 2-3 बार में पिला दें। अगले दिन फिर 50 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोल के फ्रेश घोल बनाएं और फिर उसको पशु को पिला दें। तो इस तरह से करने पे आपके पशु का कितना भी बिगड़ा हुआ डायरिया होगा वो पूरी उसकी ठीक होने की संभावना है। तो मैंने 4 प्रोडक्ट अभी बताए आपको। नेबलॉन बताया, गटलाइट जीएस बताया और रिलैक्स बताया और साथ में मैं लास्ट में मैंने बैलेंसॉल बताया। तो ये 4 प्रोडक्ट्स जो हैं ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इनका रिजल्ट अच्छा है, मार्केट में हर जगह अवेलेबल हैं। और जब भी आपको लगता है कि आपके पशु को दस्त हो रहा है, डायरिया हो रहा है और आपने डिवर्मिंग करा रखी है तो फिर ऐसी स्थिति में फिर आपको कोई ना कोई मेडिसिन देनी है तो आप इनको चुन सकते हैं।
लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है वो है कि हम अपने पशु की समय समय पर डिवर्मिंग करते हैं, क्योंकि जो वर्मिनस डायरिया होता है, जो वर्म्स के कारण होता है, अगर आपके पशु के पेट में कीड़े हैं और उसको उसकी वजह से दस्त लगा है, तो ये सब कोई भी दवा उसमें काम नहीं करती। तो अच्छे साल्ट से डिवर्मिंग कराएं, और अगर डिवर्मिंग कराने के बाद भी दिक्कत रहती है तो मैंने जो मेडिसिन बताई हैं आप इनका यूज कर सकते हैं। धन्यवाद साथी।